नमस्कार। सीटीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी उम्मीदवारों का इस खास एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के सिद्धांत। सच मानिए, अगर इन 12 सिद्धांतों को अच्छे से समझ लिया जाए तो परीक्षा में मार्क्स एकदम पक्के हैं। और हाँ, इस कंप्लीट वीडियो एक्सप्लेनर में कोशिश यही रहेगी कि किसी भी पॉइंट को स्किप ना किया जाए। तो चलिए बिल्कुल शांत मन से और बिना किसी स्ट्रेस के शुरू करते हैं। आज के एजेंडा पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि बाल विकास असल में है क्या, फिर विकास की दिशा और उसका क्रम, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय प्रभाव और कुछ बहुत ही जरूरी टर्म्स जिन्हें याद रखने की एक कमाल की ट्रिक भी हम देखेंगे। और आखिर में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कुछ प्रैक्टिस सवाल भी होंगे। तो चलिए सीधे पहले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। बाल विकास क्या है? उन 12 नियमों की गहराई में जाने से पहले इसका बेसिक फॉर्मूला समझना बहुत जरूरी है। इसका फॉर्मूला बड़ा ही दिलचस्प है। विकास या डेवलपमेंट सिर्फ शरीर का बढ़ना नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली यानी कंटिन्यूअस और एक तय क्रम में होने वाली प्रक्रिया है। इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, इमोशनल और भाषा सब कुछ शामिल होता है। मतलब ये पूरी तरह से एक मल्टी डायमेंशनल जर्नी है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पे, विकास की दिशा और क्रम। शरीर कैसे बढ़ता है, इसका पूरा मैप यहां समझना काफी आसान हो जाएगा। आइए इस लर्निंग को विजुअलाइज करते हैं। एक बहुत ही खास नियम है सिफेलोकॉर्डल सिद्धांत या सिर से पैर का नियम। जरा विचार करें, एक छोटा बच्चा सबसे पहले अपनी गर्दन या सिर संभालना सीखता है ना? फिर उसका अपने धड़ पर कंट्रोल आता है और सबसे अंत में पैरों पर। यानी विकास हमेशा सिर से शुरू होकर नीचे पैरों की तरफ ही बढ़ता है। बिल्कुल इसी से जुड़ा हुआ दूसरा नियम है प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी केंद्र से बाहर की ओर का सिद्धांत। इसका सीधा सा मतलब है कि शरीर के बीच वाले हिस्से का विकास पहले होता है और बाहर के हिस्सों का बाद में। जैसे बच्चा पहले पूरे हाथ को हिलाना डुलाना सीखता है और उसके काफी समय बाद अपनी उंगलियों से सटीकता के साथ किसी चीज को, जैसे पेंसिल को, पकड़ना सीख पाता है। अब विकास हमेशा एक तय क्रम में चलता है और इसका अनुमान भी लगाया जा सकता है। हर बच्चे के सीखने की स्पीड थोड़ी अलग जरूर हो सकती है, लेकिन ये जो क्रम है ना, ये कभी नहीं बदलता। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई बच्चा पहले दौड़ना शुरू कर दे और चलना बाद में सीखे। पहले बैठना, फिर खड़ा होना, चलना और अंत में दौड़ना, ये सीक्वेंस बिल्कुल फिक्स रहता है। और हाँ, विकास हमेशा निरंतर यानी कंटिन्यूअस होता है। ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली क्रमिक यात्रा है। ऐसा नहीं है कि विकास अचानक से किसी दिन रुक जाए, बल्कि ये धीमे धीमे लेकिन हमेशा चलता रहता है। चलिए अब तीसरे सेक्शन की तरफ रुख करते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि बाहरी माहौल और व्यक्तिगत अंतर एक बढ़ते हुए बच्चे को कैसे ढालते हैं। क्योंकि सच कहें तो हर बच्चा अपने आप में बिल्कुल अलग और खास होता है। एग्जाम के नजरिए से ये सबसे अहम पॉइंट्स में से एक है। हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम और एनवायरनमेंट यानी वातावरण, ये दोनों ही विकास के लिए बराबर जिम्मेदार हैं। मान लीजिए किसी बच्चे के जेनेटिक्स बहुत शानदार हैं, लेकिन उसे सही पोषण या अच्छा माहौल नहीं मिला तो उसका विकास पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। एक बेहतरीन विकास के लिए इन दोनों का बेहतरीन होना बिल्कुल जरूरी है। यहाँ एक और बड़ा कंफ्यूजन होता है जिसे दूर करना जरूरी है। विकास की गति यानी रेट और व्यक्तिगत भिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंस, ये दोनों अलग चीजें हैं। अगर एक बच्चा 10 महीने में चलने लगता है और दूसरा 14 महीने में, तो ये विकास की अलग अलग गति है और ये नॉर्मल है। लेकिन व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब है बच्चे का अपना अलग टैलेंट। जैसे कोई बच्चा मैथ्स में तेज होता है तो कोई पेंटिंग में कमाल का होता है। इसी कड़ी में दो और सिद्धांत आते हैं। पहला, सामान्य से विशिष्ट की ओर। मतलब शुरुआत में बच्चा जनरल हरकतें करता है, जैसे पूरा हाथ हिलाना, और बाद में वो स्पेसिफिक काम करता है, जैसे सिर्फ उंगलियों का इस्तेमाल करना। दूसरा सिद्धांत कहता है कि विकास के सभी पहलू आपस में गहराई से जुड़े हैं। सिंपल सी बात है, अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो दिमाग भी तेज चलेगा और पढ़ाई भी अच्छी होगी। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के सबसे मजेदार और जरूरी हिस्से पर आते हैं। यहाँ कुछ बेहद खास टर्म्स और एक कमाल की मेमोरी ट्रिक दी गई है। बेहतर होगा कि इन इंपॉर्टेंट टर्म्स को लिख लिया जाए ताकि एग्जाम के दिन कोई भी पॉइंट दिमाग से स्लिप ना हो। मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव और गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव, इन दोनों का अंतर समझना बहुत जरूरी है। मात्रात्मक विकास वो है जिसे हम साफ साफ नाप सकते हैं, जैसे लंबाई या वजन का बढ़ना। लेकिन गुणात्मक विकास वो है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जैसे बच्चे के सोचने का तरीका, उसकी भाषा या उसके बर्ताव में आने वाला बदलाव। सीटीईटी में ये सवाल बार बार टकराता है।
एक और जरूरी पॉइंट, विकास हमेशा परिपक्वता यानी मैच्योरेशन और लर्निंग दोनों के मिलने से होता है। एक बच्चा तभी लिख पाएगा जब बायोलॉजिकली उसके हाथ की मांसपेशियां पूरी तरह से मैच्योर हो जाएं और साथ ही वो लिखने की खूब प्रैक्टिस भी करे। सिर्फ बायोलॉजी या सिर्फ प्रैक्टिस से बात नहीं बनेगी, दोनों का साथ होना बेहद जरूरी है। इस टेबल को तो बस अपने दिमाग में स्कैन कर लेना सबसे सही रहेगा। इसमें वो सारे 12 सिद्धांत मौजूद हैं जिनकी हमने अभी चर्चा की है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया से लेकर सिर से पैर का क्रम, हेरिडिटी, वातावरण और व्यक्तिगत भिन्नता तक सब कुछ बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से यहाँ समेट दिया गया है। और ये रही वो मेमोरी ट्रिक जिसका इंतजार था। इसे एकदम शांत और रिदमिक तरीके से पढ़ा जा सकता है। ने क्रम सा सी कग भवन समो भगोपा। सुनने में शायद कोई मंत्र लगे, लेकिन ये एक छोटी सी लाइन पूरे 12 सिद्धांतों का निचोड़ है। नी से निरंतर, क्रम से निश्चित क्रम, सा से सामान्य से विशिष्ट। बस इस एक लाइन को याद कर लेने से एग्जाम हॉल में सारे सिद्धांत चुटकियों में याद आ जाएंगे। अब इतनी सारी थ्योरी तो समझ ली, आइए देखते हैं कि ये ज्ञान असली सवालों पर कैसे काम करता है। अब हम कुछ फ्लैश कार्ड स्टाइल के प्रैक्टिस सवाल सॉल्व करेंगे, जिससे कॉन्फिडेंस एकदम 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। पहला सवाल देखते हैं। एक बच्चा पहले अपना सिर संभालता है, फिर बैठता है और उसके बाद चलना सीखता है। थोड़ा विचार करने वाली बात है कि ये किस सिद्धांत की तरफ इशारा कर रहा है। शुरुआत में हमने जो लर्निंग विजुलाइज की थी, उसे याद करने की कोशिश करें। जी हां, बिल्कुल सही। इसका जवाब है सिफेलोकॉर्डल सिद्धांत या सिर से पैर का नियम, जो यह साफ बताता है कि विकास का स्ट्रक्चर हमेशा सिर से शुरू होकर नीचे पैरों की तरफ ही जाता है। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। शुरुआत में बच्चा किसी चीज को पकड़ने के लिए अपने पूरे हाथ का इस्तेमाल करता है, लेकिन बाद में वो उसे सिर्फ अपनी उंगलियों से पकड़ने लगता है। अब ये कौन सा सिद्धांत है? शरीर की हरकतों में आने वाली इस बारीकी के बारे में सोचें। इसका सही जवाब है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। ये एकदम क्लियर करता है कि बच्चे पहले कोई भी काम बहुत ही जनरल तरीके से करते हैं और धीरे धीरे उनकी वही हरकतें बहुत फाइन और स्पेसिफिक हो जाती हैं। चलिए आज का आखिरी प्रैक्टिस सवाल देखते हैं। वो 2 सबसे बड़े और बुनियादी कारक कौन से हैं जो किसी भी बच्चे के पूरे विकास को बराबर रूप से प्रभावित करते हैं? ध्यान रहे, इसमें बायोलॉजिकल और बाहरी दोनों तरह के प्रभावों की बात हो रही है। और सही जवाब है वंशानुक्रम और वातावरण, यानी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, दोनों ही बहुत बहुत जरूरी हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। जब हम जानते हैं कि हर बच्चा अपनी एक अलग और खास पीठ से विकसित होता है, तो भविष्य के शिक्षकों को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वो कभी भी एक स्टूडेंट के प्रोग्रेस की तुलना दूसरे से करके उनके साथ नाइंसाफी ना करें? बस इसी विचार के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं। सीखते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए।